और बुराई को वो याद दिलाएगा। तो पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के विश्वास की भी परीक्षा दी और वो विश्वास में खरा पाया गया। वहीं पर लूकास के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं कि वही पवित्र आत्मा मैंने कहा प्रभु यीशु को गलील लेके जाता है और भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर एकत्र होकर वचन सुनती है। प्रेरितों के कार्यक्रम अध्याय 10 पद संख्या 38। प्रभु यीशु को ईश्वर ने पिता से परिपूर्ण किया है। प्रभु यीशु को ईश्वर ने क्या किया है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया है। अगर यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और तब वो ईश्वर की इच्छा को पूरा कर सका, तो मुझे और आपको ईश्वर के वचन में बढ़ने के लिए, उस पर चलने के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, सेवकाई करने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है या नहीं है? है या नहीं है? कितने लोग कहते हैं कि मुझे सेवकाई करने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है? सब लोग अंगीकार करते हैं? समझ में आ रहा आप लोगों को? हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को अगर आपको ये समझ मिली, ये अनुभव हुआ है कि बिना पवित्र आत्मा में कोई भी, प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का काम नहीं कर सकता। अगर पवित्र आत्मा नहीं है, व्यक्ति झूठ बोलेगा। पवित्र आत्मा नहीं है, वो व्यक्ति चोरी करेगा। पवित्र आत्मा नहीं है, वो व्यक्ति गलत काम करेगा। तो मैंने कहा कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 10 पद संख्या 38 में, कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया था। सुनिए ध्यान से, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। बोलिए आमीन। दाहिना हाथ उठाकर सब लोग अंगीकार करेंगे। मेरे पीछे मुंह खोलकर वचन दोहराइएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 10 संख्या 38, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। हालेलुया, हालेलुया। आप में से जितने भी लोग सेवकाई करते हैं, छोटी बड़ी सेवा अगर आप करते हैं, सेवादार बनते हैं, किसी आश्रम में, किसी चर्च में, किसी कलीसिया में, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, उसकी प्रेरणा, उसके वरदान आपके जीवन में होना अनिवार्य है। अन्यथा वो सेवा नहीं, परंतु वो स्वार्थपूर्ण कार्य होगा, क्योंकि आत्मा का हमारे साथ सेवकाई में रहना अनिवार्य है। क्योंकि हम जो सेवकाई करते हैं वो परमेश्वर की ओर से है। हम जो कार्य करते हैं वो परमेश्वर के कार्य हैं, किसी व्यक्ति विशेष के कार्य नहीं है। इसलिए ये बातें मुझे और आपको, प्यारे भाइयों और बहनों, समझाई गई हैं और प्रभु बार बार इसके विषय में हमें समझाता है। इसलिए बाइबल में बताती हूँ गलातियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में कि हम लोग दो आत्माओं से संचालित नहीं हो सकते। यदि कोई व्यक्ति दो आत्माओं से संचालित होता है तो वो अपने जीवन को नष्ट करता है। गलातियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 और उससे आगे मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। अब घर में लड़ाई, घर में झगड़े, घर में विचारों में भिन्नता है, पति पत्नी में पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बच्चे माता पिता का आदर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वहां पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा का दमन हो रहा है। पवित्र आत्मा चाहता है हम प्रेम करें, एक दूसरे को सहन करें, क्षमा करें, ईश्वर की स्तुति गाएं, भजन गाएं और उसकी प्रशंसा करें, लेकिन वहां पर ये कार्य नहीं हो पा रहा है।
क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम आत्मा की प्रेरणा का दमन कर रहे हैं। आगे लिखा है, शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए आप जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन को अपने जीवन में धारण करना और ईश्वर की अगुवाई में जीवन बिताना, तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। तो सांसारिक अर्थात शारीरिक इच्छाओं का अपने जीवन में दमन करना, ये संत पौलुस हमसे आज चाहता है। तभी पवित्र आत्मा इन सारी बातों को हमारे जीवन में पूरा होने देगा। जो बातें आपने सीखी हैं, जो वचन आप सुनते हैं कि पाप नहीं करना, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, क्षमा करने का जो भाव है, विनम्रता का जो भाव है, शांति बनाए रखने का जो भाव है, ये पवित्र आत्मा की ओर से हमें मिलता है। तो अब यह आप कहेंगे कि आज ही हो जाए, तो ऐसा नहीं, एक ही साधना में ऐसा नहीं हो सकता। ये एक प्रोसेस है। दिस इज अ प्रोसेस। आपको इस प्रोसेस से गुजरना है, हर दिन प्रार्थना करना है। ये आपकी और मेरी एक तपस्या है कि पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए, उसके सामर्थ्य को अनुभव करने के लिए हमें दिन रात प्रयास करने की आवश्यकता है। जितने भी लोग सेवकाई करते हैं, प्रचार करते हैं, चाहे याजक हो, प्रचारक हो, वर्शिपर हो, सेवादार हो और कम्युनिटी के मेंबर्स हो, वॉलंटियर्स हो, एक एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। और जब आप प्रार्थना करेंगे, बंद कमरे में जब आप प्रार्थना करेंगे, तो वो आपसे बातें करेगा। उसकी आवाज को सुनना प्यारे भाइयों और बहनों। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज मैं यीशु के नाम पर आपसे कहना चाहता हूं कि एक विश्वासी ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण कभी अकेला नहीं होता है। आप में से कोई ऐसा है जो ये सोचता है कि मैं अकेला हूं? आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये सोचता है कि मैं अकेला हूं? यदि वो